देखिए एनकाउंटर की न्यूज तो आप लोगों ने न्यूज चैनल्स में देख ही ली होगी। एक बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी सरफराज और तालिब सरफराज का एनकाउंटर हो गया है। राम गोपाल मिश्रा के मर्डर में शामिल लोगों में से 5 लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से 2 को गोली लगी है। लेकिन सवाल उठता है, हुआ क्या था और क्यों हुआ था? क्या इससे समाज को कोई मैसेज मिलता है? जानेंगे सब कुछ आज के इस शानदार से एपिसोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। आदि जानकारी आपके लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉक शो में। यहाँ होती है हर मुद्दे पे बात बिना किसी बकवास। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋषि वर्मा। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले दरअसल जान लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। दरअसल 13 अक्टूबर करीब 3 बजे यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज से एक दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में गाने बज रहे थे जो कि मुस्लिम लोगों द्वारा मना किए गए, उसके बाद भी बजाए गए। मुस्लिम लोगों ने कहा कि इन गानों को नहीं बजाया जाए, लेकिन हिंदू समाज नहीं माना। काफी बहस होने के बाद यात्रा वहीं रुक जाती है। लोग धरने पर बैठ जाते हैं। इतने में ही एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पत्थर चलाना शुरू कर दिया जाता है। गुस्से में राम गोपाल मिश्रा करीब 3:30 बजे एक छत पर चढ़ जाता है और वहां पर लगे झंडे को निकाल भगवा झंडा लगा देता है। इतने में ही राम गोपाल मिश्रा पर गोली चला दी जाती है और राम गोपाल मिश्रा ऑन द स्पॉट मर जाता है। गोली चलाने वालों के नाम अब्दुल हामिद और रिंकू बताए जा रहे हैं। करीब 6 बजे मर्डर के बाद यात्रा का समूह यानी हिंदू समूह हिंसक हो जाता है। उसके बाद 14 अक्टूबर 9 से 10 बजे के बीच में वायलेंस और तेज बढ़ जाता है। चारों ओर आग और गाड़ी घर जलते हुए दिखाई देते हैं। करीब 11 बजे एडीजी अमिताभ यश और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता माहौल संभालते हैं। ये तो था पूरा मैटर, लेकिन आइए ग्राउंड लेवल पर जरा लोगों की बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैटर को। हम लोग गाना बजा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा गाना बंद करो, तो हम लोगों ने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर चला दिए। अब्दुल हमीद का लड़का रिंकू और सबलू इन्हीं लोग थे। तो अब्दुल हमीद और फहीम और खुर्शीद, हाँ, मस्जिद से सभी लोगों के पास असलहे पहुंचाए गए हैं, वो हम लोगों ने सामने देखा है। जुलूस में कुछ गाने उल्टे सीधे बज रहे थे, जैसे भी बज रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मना किया। मना करने के बाद कुछ धरना प्रदर्शन होने लगा। धरना प्रदर्शन होने के बाद लोग उनकी दीवार वगैरह तोड़े, दीवार के घर में घुस गए, उन्होंने गोली चलाई। कौन कौन गोली मारने में? कौन? अब्दुल हमीद थे, उनका लड़का है रिंकू। लेकिन इन सब के दौरान, इस पूरी घटना के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पर कई सवाल उठते हैं। उन सवालों को जानना हमारे लिए, इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि हिंदू पक्ष ने जो गाना बजाया वो गाना नहीं बजाना चाहिए था। गाना मैं आपको बता देता हूँ कि तेल लगाया डाबर पे, नाम मिटा दो बाबर का। ऐसे गाने नहीं बजाने चाहिए थे। पहली बात, आप दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे हैं, ऐसे गानों का क्या मतलब बनता है? दूसरी बात, मुस्लिम एरिया में ऐसे गाने क्यों बजाने? तीसरी बात, मना करने के बाद भी आपने ऐसे गाने क्यों बजाए? और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा किसी अन्य धर्म के झंडे को क्यों हटाया गया? आप जानते हैं ये एक सेंटिमेंटल इशू है, किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा किया गया। हाँ, ये मानना होगा कि हिंदू की गलती थी। और कई सवाल मुस्लिम पक्ष पर भी उठते हैं। पहला सवाल कि आपने सबसे पहले पत्थर क्यों चलाया? दूसरा सवाल कि किसी के झंडा हटाने से आपको उसे मारने का हक मिल जाता है क्या? प्रोटेस्ट के नाम पे आप दंगे नहीं कर सकते, लोगों को मार नहीं सकते। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, बुरा लगता है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मारपीट कर सकते हैं, और अगर कोई आपके घर में घुस रहा है तो उसे धक्का दे सकते हैं, उसे बेहोश कर सकते हैं, लेकिन मारने का हक आपको किसने दिया? और ये बताओ मेरे मुस्लिम भाइयों, और आप लोगों को समझनी चाहिए कि हर बात का जवाब चाकू, तलवार, पत्थरों से ही होता है क्या, या बंदूक वगैरह से होता है? और इस सब में सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन किधर था? पहला सवाल कि जब गाने बज रहे थे, ऐसे गाने बज रहे थे जो अपमानजनक थे, तो उन्हें बंद क्यों नहीं कराया गया? दूसरा सवाल, जब दंगा उठा तो उसे उसी समय कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, पुलिस फोर्स कम क्यों पड़ी? चौथा सवाल, क्या पुलिस को यात्रा के बारे में नहीं पता था? क्योंकि ये कोई गली का प्रोग्राम तो है नहीं जो अचानक पता चला, क्योंकि इसके लिए 1 महीने पहले ही परमिशन ली जाती है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ। इस हादसे से समाज को समझना चाहिए कि हमें लोगों के सेंटिमेंट्स का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी अन्य धर्म। और हिंदू समाज को समझना चाहिए कि कई चीजें जोश से नहीं, होश से करनी चाहिए। और मुसलमान समाज को समझना चाहिए कि हर बात पत्थर, तलवार, बंदूक से नहीं कही जाती। बात को कहने का एक तरीका होता है, प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। ओवरऑल इस दंगे में हिंदू मुस्लिम की
की गलती तो थी, लेकिन प्रशासन की भी गलती थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये दंगा इस नतीजे तक पहुंचा। और आगे से याद रखें, किसी भी नेता, इन्फ्लुएंसर या फिर धर्मगुरु की बातों में आके डिसीजन ना लें, क्योंकि उनके कहने का मतलब कुछ और होता है, कभी कभार हीट ऑफ वेव में कुछ और निकल जाता है। तो जनाब, ये था यूपी के बहराइच जिले का पूरा मैटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली के साथ और लाइक करना, इससे मुझे एंगेजमेंट मिलेगी और आपको सही जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री है यार। और मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए मौज काटो, लेकिन